वजू के लिए आप जा रहे थे, मैंने आपको एक लोटा पानी दिया था, अपने गुनाहों के सबब आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, उस पानी का कोई कतरा अगर काम आ सके तो खुदारा बचा लें, मुसीबत में पड़ा हूँ मैं। आलिम दीन के हाथ उठेंगे, मौला इसने दुनिया में तेरे दीन के आलिम को एक लोटा पानी वजू को दिया था, मशीयत का नकीब कहेगा मेरे दीन के आलिम इसने तुझे पानी दिया था ना, आज इसका हाथ पकड़ के अपनी बगल में खड़ा कर ताकि दुनिया समझ जाए मेरे दीन के आलिम का मकाम क्या। अरे बाबा क्या बात, समझ रहे हैं? तो चेहरे इनकी तरफ कर लें, तकरीर मेरी सुन लें, इंशाअल्लाह ताला हो सकता यही जलसा हमारी आपकी मगफिरत की जमानत बन जाए। सुभान अल्लाह, है ना? तो तकरीर शुरू कर दूं मैं, मतलब गर्दन ही हिलाओगे इतनी बातें बता के भी, यार अजीब आदमी है आप, बिला वजह की बात लेना ना देना, मतलब अब भी गर्दन ही हिला रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ तरीका ही है आपका यार। क्या बात, सुभान अल्लाह बोलो मुंह खोल के। और एक बात सुनो, जज़ाकल्लाह हजरत, आप तो दुआ फरमा दें हुजूर, यही काफी है हमारे लिए। आज आपने अपने घर पे बुला लिया, आपके दुआओं की जरूरत है बस, समझ रहे हैं आप? बड़े लोग दुआ कर दें छोटों के लिए, यही बड़ी बात होती है ना? देखो मैं एक मशवरा दे रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ आपको, राजी में मान जाओ, वरना मैं ही एक ऐसा मुकर्रिर हूँ, यहाँ से मानोगे तो ठीक, ना तो वहीं आके तकरीर करना शुरू कर दूंगा जहाँ बैठे हो। अब हाथ उठा के कह के दिखाओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, दम दे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो तेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं हजरत अल्लामा मौलाना हनीफुल कादरी साहब की बस्ती के वो गयूर मुसलमान के जिन्होंने इस माह मुकद्दस का चांद नजर आते ही नबी का जलसा सजा के पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम नाम के नहीं आला हजरत के काम के गुलाम हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत के उस शेर पर आज भी अमल करते हैं, पहले भी किया है और जब तक जिस्म में जान है करते रहेंगे कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा कामयाब इसलिए भी है कि इसमें आपकी मोहब्बतें शामिल हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, दिल से जो काम होता है ना उसकी बरकतें अलग होती हैं, है ना? खुशी हो चेहरे पे, बात ही अलग है। अब आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, मिसाल के तौर पर आ गया मेहमान, वो बैठा है बैठक में और आप बैठे हैं बीवी के पास, बीवी कह रही है आपका ही रिश्तेदार है, आप कह रहे हैं नहीं लगे तो तेरा भी है, वो कह रही है तुम्हारी निस्बत से लगे वरना इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब वो बोल रहे आके चल जो होना था हो गया, अब आ गया कर, कह रही है मेरे गट्टों में दर्द है, मेरे हाथों में तकलीफ है, रोटी नहीं बन रही, सब्जी तैयार नहीं हो रही, आप देख लीजिए जैसे भी हो। अब मेहमान का पेट तो भरा जाएगा मगर जिस तरीके से भराना चाहिए था उस तरीके से आप काम नहीं कर रहे हैं, ना आप तैयार हैं, ना बीवी तैयार है, ना बच्चे तैयार हैं, मगर मेहमान भी ऐसा था कि बस कुछ भी सही जाना 8 दिन में ही है। हाँ, दुनिया चलाक बहुत हो गई है आजकल, आप कितने ही दामन बचाओ, जिसे जो करना है करना है, समझ रहे हैं आप? तो जो काम खुशी से किया जाए उसकी बरकतें अलग होती हैं।
समझ गए? वही मेहमान जिसको आपने इस दिल से खिलाया, सवाब भी कुछ नहीं मिला आपको, समझ रहे हैं आप? आपके अखलाक और किरदार की बुराई करेगा वो, जहां जाएगा आपकी जात पर उंगली उठाएगा, बात पर उंगली उठाएगा, खानदान पर उंगली उठाएगा, इलाके पर उठाएगा, बस्ती पर उठाएगा। और वही मेहमान जिसको आपने आया और आपने इस्तकबाल से ले लिया, जैसे कि मैं आया, मौलाना हनीफ साहब ने अपने गांव के बच्चों को भेज दिया, वो मुझे रोड से यहाँ लेके आए। आता तो मैं वैसे भी, अरे जब आ ही गया तो अब तो आना ही था, तो आता तो, मगर वो जब रोड पे पहुंचे तो मेरी इज्जत में चार चांद लग गए। वाह क्या बात है? ये मैं दरवाजे पे आया, हजरत अल्लामा मौलाना हनीफ साहब निकल के बैठक से बाहर आ गए, मेरी इज्जत में चार चांद लग गए, है कि नहीं? खुशी हुई, पानी वही, खाना वही, रोटी वही, सब कुछ वही, मगर मोहब्बत शामिल थी, दस्तरखान में बरकतें आ गई, चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। और ऐसे खानों का मामला क्या होता? अब मुस्तफा की हदीस सुन ले, झूम के सुभान अल्लाह बोले, मैं सुनाए देता हूँ। सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, घर में मेहमान आ जाए, मोहब्बत के साथ अगर खिलाने कुछ ना हो तो सिर्फ एक प्याला पानी पिला दीजिए। अगर वो पानी पी के खुश होकर तुम्हारे घर से चला गया और उसी रात तुझे ईमान के साथ मौत आ गई, मैदान महशर में दुनिया मेरी शफाअत तलाश करेगी, मगर मेरी शफाअत मेहमान को पानी पिलाने वाले को तलाश करेगी। क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सर जमीने दम खोदा। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, अल्लाह। एक बात का और ध्यान रखें, इस्लाम खाली शोर शराबे का नाम नहीं है। क्या बात है? बोलो बोलो बोलो, दम खोदा वालो बोलो। हाँ, प्रैक्टिकल का नाम है, सच्चाई का नाम है, हकीकत का नाम है, शोर शराबे का नहीं है। बहकावे में मत आइए किसी के, प्रैक्टिकल का नाम है इस्लाम, क्या बात? दीन। दिखावा तो न कल पसंद था, ना आज है, ना कयामत तक होगा। दिखावे से ना अल्लाह राजी, ना उसका रसूल राजी। उठ के कोई मत जाइए, हाँ जो हो रहा होने दो, इधर देखो, पीछे देखने का वक्त नहीं है। जो लोग पीछे देख रहे हैं वो ही मारे जा रहे हैं, और जो आगे देख रहे हैं कसम खुदा की भागे चले जा रहे हैं। क्या बात? पीछे मत देखो कि क्या हुआ, अब आगे देखो होना क्या है। जोर से बोलो ना भाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, दुनिया क्या कर रही है आप इसे मत देखिए, आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, 4 दिन की जिंदगी है, ये पता कुछ नहीं है किस दिन मौत आ जाए। जी क्या बात? या पता है किसी को कौन कब मरेगा? नहीं, समझ रहे हैं आप? यार बड़ी अच्छी बात, एक हदीस शरीफ है, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। क्या है पाकी? जोर से बोलो, जोर से बोलो ना भाई, क्या है पाकी? आधा ईमान। समझ रहे हैं? अभी इस हदीस पाक पे लिखने वालों ने लिखा तो बहुत है, खूब लिखा है लिखने वालों ने, मगर बहुत अच्छा लगा एक कलम, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का कौल सुनिए। हुज्जतुल इस्लाम इसी के ज़िम्न में आगे फरमाते, क्या फरमाया आपने? हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं, पाक होके बिस्तर से कदम नीचे उतारा करो, घर के दरवाजे से निकला करो तो पाक होके निकला करो। मौत सर के करीब है, पता नहीं किस कदम पे मौत आ जाए। नापाकी की हालत में अगर मौत आ गई, रहमत का फरिश्ता तेरे करीब नहीं आएगा। रास्ते में था, सफर में था, जंगल में था, दुकान पे था, इधर उधर था, मौत आ गई, सांसें ठहर गई, अगर मौत के मुंह में चला गया, बाकी की हालत में था, खुदा की कसम अगर तेरा बाप सीने से ना लगाए, भाई सीने से ना लगाए, पड़ोसी सीने से ना लगाए, रिश्तेदार सीने से ना लगाए, दोस्त सीने से ना लगाए, ऐसे वक्त में अगर तू पाक हुआ तो अल्लाह की रहमत तुझे अपने सीने से लगा लेगी। खुदा की कसम अगर कुछ भी बोलने वाला कुछ नहीं होगा तो इसी पाकी की बरकत से तुझे जन्नत का दूल्हा बना दिया जाएगा। ये मतलब क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान मौत सर पे मंडला रही है, किस कदम पे मौत आ जाए कोई पता नहीं। एक बात याद रखना, अगर चाहते हो कि हम मौत के वक्त अपने दामन में कुछ लेके जाएं, क्या बात? समझ रहे हैं?
तो ईमान के साथ अपना अखलाक अच्छा होना बहुत जरूरी है। सुभान अल्लाह, जोर से हाथ उठा के कह के दिखाओ जरा, और जोर से, बहुत जरूरी है। अमेरिका का एक डॉक्टर है जिसने अब से 13 साल पहले तुम्हारे मेरे रसूल की तौहीन की थी जी भर के। सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया की नजर से पोशीदा नहीं है ये चीज, सबने देखा, सबने अपने कानों से सुना। 13 साल पहले कहा कुरान गलत, इस्लाम गलत, दीन गलत, जो मजहब वो लेके मक्के में आए वो गलत, जो मदीने में बैठ के फैलाया वो गलत, जो कुछ उन्होंने बताया वो गलत, सब कुछ उसने अपनी जबान से कहा। मगर अभी देखो कुछ ही साल गुजरे, खुदा की कसम, जिस जबान से कुरान को, नबी को, इस्लाम को, मजहब को, कानून को, शरीयत को, हमारे मसलक को, हमारे रास्ते को गलत कहता था, उसी जबान से तुम्हारे मेरे रसूल का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ लिया कलमा, वही सोशल मीडिया, वही लोग मीडिया वाले उसके क्लिनिक पे पहुंचे, कैमरे लगा दिए, जाके एक ही सवाल किया था, डॉक्टर साहब आज तक कहते थे कुरान गलत है, इस्लाम गलत है, दीन गलत है, शरीयत गलत है, वो नबी गलत है, और आज कह रहे हो कि उससे अच्छा कोई मजहब नहीं, आज कह रहे हो उस पैगंबर से अच्छा कोई इंसान नहीं, क्या है ये सब? डॉक्टर बोला मत पूछो। कहा नहीं, बताना होगा। आज तक आपके बारे में हमने सब कुछ दुनिया को दिखाया, अब हम इसका पलट भी तो दिखा दें। आंख से आंसू निकल पड़े थे उसकी, और उसने एक ही जुमला बोला था, खुदा की कसम। जुमला क्या है उसका? कहा लोगों, मैंने आज तक उनकी जिंदगी को पढ़ा, कीचड़ उछलता रहा, बोलता रहा, जो मुंह में आया वो पकता रहा, तुम्हारे कैमरों के सामने अपने कलम के जरिए, किताबों के जरिए दुनिया के अंदर आम करता रहा, वो ऐसे वो ऐसे। मगर सुनो, पढ़ता पढ़ता उनकी जिंदगी, जब मैं उनके अखलाक और किरदार की तरफ, उनकी चौखट तक पहुंचा, और जब उस पैगंबर का हुजरा मैंने अपनी आंखों से किताबों में देखा, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कहा क्या देखा डॉक्टर साहब? कहा बिस्तर देखा तो खजूर की छाल का, तकिया देखा तो खजूर की छाल का, दीवारें देखी तो मिट्टी की। उनकी जमीन, जिस बिस्तर पर, जिस जमीन पर बिस्तर बिछा था, जब उनके घर की जमीन देखी तो उसमें मोटे और छोटे सब तरीके के पत्थर, और उन पत्थरों में मिली हुई मिट्टी, और उसी मिट्टी पर बिछा हुआ खजूर की छाल का तकिया और गद्दा, और उसी पर लेटा है दुनिया का सबसे महान आदमी, दुनिया का सबसे पवित्र आदमी, दुनिया का सबसे शफाफ आदमी, दुनिया का सबसे मुकर्रम आदमी, दुनिया का सबसे मुअज्जम आदमी, दुनिया का सबसे बुलंद आदमी, दुनिया का सबसे इज्जतदार आदमी, दुनिया का सबसे ऊंचा आदमी। और ऐसा इंसान कि जब मैंने नजर डाली तो आदम उसी का सदका निकला, शीश उसी का सदका निकला, मूसा उसी का सदका निकला, नूह उसी का सदका निकला, इब्राहिम उसी का सदका निकला, इस्माइल उसी का सदका निकला। मैंने जब गौर से देखा, याकूब उसी का सदका, यूसुफ उसी का सदका, लूत उसी का सदका, यहाँ तक के इब्राहिम और ईसा उसी का सदका। जब मैं आगे बढ़ा तो पता ये लगा, वो चोला थे तो कुछ ना था, वो चोला हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसल मदद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह हज़रत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहा बस हुजरा क्या देखा मैंने? वाह वाह, पूरी ताकत से बोलो भाई दम खोदा वालों। कहा हुजरा क्या देखा मैंने? फिर बोले दिल की दुनिया बदल गई। हाँ, और बस उसी मिट्टी को देखकर उनके घर की मुझे कलमा याद आया। क्यों? कहा सिर्फ इस वजह से कि जब दुनिया पर नजर डाली तो कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी जहां अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम ना लिया जा रहा। सुभान अल्लाह। बस मैं यही से समझ गया कि अगर अचानक ही होता तो दुनिया फॉलो नहीं करती। मीडिया ने
ने सवाल किया इसके पीछे का राज दो, तो डॉक्टर अपनी जबान से कहकर चला गया, लो इसके पीछे का राज। कहा क्या? बोले भूखा आ जाए खिला देते हैं वो, नंगा आ जाए पहना देते हैं वो, भटका आ जाए घर तक पहुंचा देते हैं वो, प्यासा आ जाए तो पिला देते हैं वो, यतीम आ जाए तो अपने को कांधे से उतार के दूसरे को अपने कांधे पे बैठा लेते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। का जब ये चीज देखी पढ़ लिया कलमा, सिर्फ इसलिए कि जो इतना बड़ा होकर भी लोगों के साथ इस तरह से पेश आता हो, ना वो झूठा है ना उसका दीन झूठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दम खोदा वालों, बाकी रहने के लिए दुनिया में जरूरत है कि आज भी मुस्तफा की चौखट पे आ जाओ। मेरी और आपकी हैसियत क्या? बड़े बड़े आए मिट गए, खत्म हो गए, नाम नहीं है, मकान नहीं है, मगर जो नबी के होकर रह गए, क्या बात, जो नबी के होकर रह गए, वाह वाह वाह, वो ऐसे बाकी हैं कि जब तू जुमे के दिन जुमा पढ़ने जाता है ना, तैयारी दमखोदा में फजर से शुरू होती है। क्या बात, बच्चे नहा रहे हैं, खुद भी गुस्ल किया आपने, कपड़े पहने, खुशबू में बसे, सर पे टोपी नहीं तो अमामा, अमामा नहीं है तो टोपी। किसी ने पूछा क्या तैयारी? बोले पता नहीं है, ईद उल मुस्लिमीन है आज, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमानों की ईद। बोले तैयारी इतनी? बोले क्यों नहीं करेंगे भाई, हमारे नबी ने इसे ईद कहा है। कहा फिर? कहा कबूलियत के दिन है, वो दुआओं की कबूलियत का दिन है। कहा इतनी खुशी ऐसे? कहा तकरीरों में सुना है मौलवियों से मैंने कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान बनाना था तो फरिश्तों को जमा किया, फरिश्तों ने कहा था मौला जमीन पर इंसान को पैदा मत कर, झगड़ा करेगा, फसाद करेगा, खूरेजी करेगा, कत्ल गारत करेगा। रब की मशीयत थी इंसान बनाना। कहा फिर क्या हुआ? कहा तुमने सुना नहीं है जब शबे कद्र आती है, शबे बरात आती है, मुसलमानों की ईद आती है, तो परवरदिगारे अव्वल, परवरदिगारे आलम अपनी पूरी शाने किबरियाई के साथ आसमाने अव्वल पर ज़ुहूर इजलाल फरमाता है और अपने बंदों पर निगाहे रहमत डालता है और फरिश्तों से कहता है फरिश्तों तुम कहते थे इन्हीं के बारे में, मत बना इसे, झगड़ा करेगा, फसाद करेगा, खूरेजी करेगा, कत्ल गारत करेगा, एक दूसरे को मारेगा। देखते नहीं हो बंदा कयाम में है, बंदा रुकू में है, बंदा सजदा में है, बंदा कादा में है, बंदा तिलावत में है, बंदा जिक्र में है, बंदा तस्बीह में है, बंदा मेरी याद में मशगूल है, बंदा मेरे हबीब की नात पढ़ रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला ऐसों को इनाम दे दे। रब कहता तुम जो कहो वो दे दूं। फरिश्ते कहते मौला गुनाहों से तौबा कर रहे हैं बख्श दे, जन्नत मांग रहे दे दे, दौलत मांग रहे दे दे, औलाद मांग रहे दे दे। रब कहता फरिश्तों मुझे अपनी किबरियाई की कसम जो तुमने कहा मैंने आज अपने बंदों को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनो, वाह, आपने सुबह से तैयारी की, गुस्ल किए, नहाए, कपड़े पहने, खुशबू लगाई, अमामा बांधा, है ना, और उसके बाद घूम रहे हैं दमखोदा में। क्या तैयारी? बोले जुमा की। मस्जिद से आदान की आवाज आई, निकल गए। अच्छा नादिर भाई, जुमे की भी शान अलग है। क्या बात, बेशक, हाँ शान अलग है। जानते हो मकाम क्या बख्शा? जुमे के दिन तैयारी करके जो सबसे पहले मस्जिद चला जाए, सबसे पहले अगली सफ में जाके बैठे, गोया वो ऐसे है जैसे हज के अय्याम में उसने एक ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, दूसरा इनाम, क्या बात, जुमे के दिन जब इमाम खुतबा पढ़े और खुतबा ओला पढ़ के इमाम जब बैठे और सानी पढ़ने से पहले जो बीच में वक्फा है, जब तक इमाम मिंबर पर बैठा रहे और आप गर्दन झुका के सिर्फ दुआ जायज मांग लें, जो जायज दुआ उस वक्त मांगेंगे खुदा की कसम नबी के वसीले से वो दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे मैदान अरफात में हाजियों की दुआ कबूल होती है।
सुभान अल्लाह। अब देखिए, आपने तैयारी की, सुबह से तैयार हुए, खुशबुओं में बसे, अजान हुई, मस्जिद पहुंच गए। अब मस्जिद में जाके आपने क्या किया? वुजू घर से करके गए थे तो सुभान अल्लाह, ना करके गए तो मस्जिद में किया सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो ना भाई। वुजू करके अब क्या करेंगे आप? क्या पढ़ने आए? जोर से तो कह दो। जुमा अदा करने। क्या अदा करने? बोलो, जोर से बोलो, पूरी ताकत से बोलो, जुमा। अल्लाह अल्लाह। तो क्या मस्जिद में जाते ही अब आप जुमा पढ़ेंगे? बोलिए आप। अगर पढ़ना भी चाहेंगे तो इमाम पढ़ने नहीं देंगे। क्यों भाई? आप बैठ जा, खामोश, अदब से, बिल्कुल आराम से बैठ, गर्दन झुका ले, ऐसा बैठ जैसे कादे में बैठता। आप सब बसब बैठे। अब देखिए अल्लाह के घर की शान, जिसको जहां जगह मिली वो वहां बैठता रहा। फकीर आगे है तो आगे ही है, प्रधान पीछे है तो पीछे ही है, चेयरमैन पीछे है तो पीछे है, विधायक पीछे है तो पीछे है, एमपी पीछे है तो पीछे है, मंत्री पीछे है तो पीछे है। ये गलियां दम खुदा की थी कि आप जमींदार हैं, आप ओहदेदार हैं, आप इज्जतदार हैं, आप शान वाले हैं, आप ताकत वाले हैं, आप ज्यादा औलाद वाले हैं, आपका मकान अच्छा है, आपकी बात बहुत है। अरे ये गलियां दम खुदा की थी, मगर वो घर खुदा का है। अब जो जहां है वो वहां है। अब किसी की हिम्मत नहीं है फकीर को उठा दे, गरीब को उठा दे, किसी बच्चे को उठा दे, किसी मुफलिस को उठा दे, नादार को उठा दे। इसलिए कि ये घर तेरे बाप का था, जहां प्रधान थे, मंत्री थे, एमएलए थे, नेताजी थे। ये घर किसी के बाप का नहीं, ये घर तो खुदाए पाक का है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। बंदा साहिबो मोहताजो कल एक हुए, तेरी सरकार में आए तो सभी एक। क्या बात है, वाह वाह वाह। तेरी सरकार में आए तो सभी एक। बैठे अदब से, वाह सुभान अल्लाह। झुकी हैं गर्दने, बैठे अदब से, झुकी हैं गर्दने। हाँ, इमाम साहब ने कहा गर्दन झुका के बैठो, अदब से बैठे। यार अब तैयारी फजर से जुमे की थी, पढ़ते क्यों नहीं? इमाम साहब कहते नहीं, जुमा बाद में होगा। बोले पहले क्या होगा? बोले पहले अबू बकर का खुतबा होगा। सुभान अल्लाह। हाथ उठाओ, हाथ सब बोलो जोर से। कहा लोगों ने कम तो जुमा पढ़ना है, बोले नहीं, पहले उमर का खुतबा होगा, पहले अली का खुतबा होगा, पहले उस्मान का खुतबा होगा, इमाम हसन का खुतबा होगा, इमाम हुसैन का खुतबा होगा, हजरत हमजा का खुतबा होगा, हजरत अब्बास का खुतबा होगा। अरे रसूल की बेटी खातून जन्नत का चर्चा होगा। हमने कहा इमाम साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? हम आए हैं जुमा के लिए, जुमा की अदायगी के लिए, खुशबू लगाई जुमा के लिए, कपड़ा पहना जुमा के लिए, नहाए जुमा के लिए, हम तो लोगों में घूमे जुमा के लिए, तैयारी की जुमा के लिए, इधर उधर लोगों से मुलाकात की जुमा के लिए। और आप कह रहे हैं जुमा बाद में? इमाम साहब बोले ये मेरा कानून नहीं, मुस्तफा का कानून है। कहा मतलब? कहा रे यही तो गुलामी की बरकत है कि अगर तुम खाली अपने घर की कुर्सी पर बैठ के जीते हो तो खत्म हो जाते हो। वो अबू बकर थे जो नबी के लिए जिए थे, उनको अल्लाह ने कयामत तक के लिए मस्जिदों में मिंबरों की बाकी रखा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिदों के मिंबरों में भी बाकी रखा है। पता ये लगा जो अपने लिए जीता है वो खत्म हो जाता है, जो मुस्तफा के लिए जीता है अल्लाह उसे जमाने में बाकी रखता है। सुभान अल्लाह। बेशक। अच्छा, अपने लिए जीना कोई कमाल नहीं है, अपना पेट तो सब भर लेते हैं जी। अरे बोलो भाई, कहते ना अगर बीवी से झगड़ा हो जाए बोले ज्यादा मुंह को मत लगिए मेरे, हाँ। अकेला पेट है कहीं पाल लूंगा। हाँ, धमकी दे रहे आ बीवी को। जी जी जी। मगर बीवी अभी अब इतनी सीधी ना जितनी समझ रहे हो तुम। वो पहले की थी जो घर में रह के धुन ली तुमने और मिट्टी पीट दी बेचारियों की। अब ना सुन नहीं भैया, अब तो अगर इतनी कहेगा तो तैयार इतनी है तेरे लिए, तय बनाए रखी है। वो कहे तू निकल के देख, तुझसे पहले आगे मिलूंगी अड्डे पे। हाँ जी। ले देख, खैरियत इसी में है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और
अगर अपने आप को तू होशियार समझता ना ज्यादा, तो तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर होशियार इस जमाने में देखना है तो उस मुसलमान को देख लो जो 5 वक्ता नमाजी है। बिना वजह की बातें मत कर। हाँ, और उठाए फिर रहे हैं साहब, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। देखा तूने आला हजरत का दामन? पैरों पे बरम, डॉक्टर की तरफ से मरीज बताया गया इलाज, और वो भी सख्त इलाज, वो भी सख्त परहेज के साथ। बिस्तर से नीचे पैर ना उतरे, मगर जब जब जमात का वक्त हो मौलाना नकी का बेटा सबसे अगली सब में खड़ा मिलता है। आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुंह फैला। बिला वजह की बात है यार, बदनाम मत कर आला हजरत को। कहता नबी का आशिक हूं, नबी से प्यार करता हूं, नबी से मोहब्बत है। मौलाना हनीफ साहब की मौजूदगी और मुफ्ती नादिम साहब की मौजूदगी में एक जुमला बोल के जा रहा हूं, सीने की तख्ती पे कंधा कर लेना। अगर अमल कर लिया तो कयामत तक काम आएगा। सुन ले कान खोल के, मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है, और नमाज का नाम मोहब्बत रसूल है। जो नमाजी है वही नबी का आशिक है, जो आशिक है वही मुस्तफा 5 वक्ता नमाजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी। अच्छा, अरे जज़ाकल्लाह नाज़िर भाई, मेरे हिस्से में आप ही लोग रह गए हैं अब 2-4। अरे आप तो दुआ कर दो नाज़िर भाई, क्यों? सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ सब। नहीं माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह बोले आप, सुभान अल्लाह बोले। नहीं, मुझे खुशी है, हजरत फरमा रहे हैं गौर से सुन रहे हैं। जी हाँ, मैं तो कुछ और समझ रहा था। बस सुन लो गौर से, है कि नहीं? इंशाअल्लाह पता नहीं कौन सा लम्हा अल्लाह कबूल कर ले जी, माशाअल्लाह, और हमारी आपकी मग़फ़िरत का जरिया बन जाए। अच्छा, एक बात और याद रखना, किसी काम को हल्का मत जानना। क्या बात? छोटी से छोटी नेकी ये सोचकर मत छोड़ा करो यार, छोटी है, क्या मिलेगा इसमें? तेरी नजर में छोटी है, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में उसका मकाम क्या होगा। और छोटे से छोटा गुनाह ये सोच के मत किया करके छोटा है, तेरी नजर में छोटा है, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में कितना बड़ा होगा। सोचा कभी? ख्याल किया है कभी? आज तो झूठ बोलते भी हंस रहे आप, हंसी आ रही है, झूठ बोल रहा और ऊपर से हंस रहा है। भैया बिल्कुल तकलीफ ना हो रही तुझे ना? आदत है ना तेरी, आदत। चोरी हो रही है, हंसी आ रही है। शराबों की बाटल हाथ में, हंसी आ रही है। जिना के अड्डे पे खड़ा, हंसी आ रही है। सुबह से शाम तक चुगली में लगा, हंसी आ रही है। बाप की इज्जत लूट रहा, हंसी आ रही है। मां को टुकड़े नहीं खिला रहा, हंसी आ रही है। भाई का हक मारता, हंसी आ रही है। दूसरों की इज्जत से खेलता, हंसी आ रही है। दूसरे की बहन बेटी को बुरी नजर देखता, हंसी आ रही है। सीने पे हाथ डाल के देख, खोट है कहीं ना कहीं। ईमान वाले को हंसी नहीं आ सकती। जोर से, जोर से। क्या बात है यार, खोट है कहीं ना कहीं, टटोल के देख ले। मजाक करता दीन के साथ, मजाक करता इस्लाम के साथ, मजाक करता मुस्तफा की शरीयत और कानून के साथ। शर्म नहीं आती? गर्दन झुका के जुमला सुन, आसानी से नहीं आया है दीन तो तुझ तक, बहुत मुश्किल से आया है दीन। जिस पैगंबर की महफिल में बैठे हो ना तुम, 7 साल की उम्र में साथ छूट गया था खानदान से उस रसूल का। जमीन मक्का पे कदम रखना मुश्किल था। 3 दिन तक तो मां का दूध पिया,
3 दिन के बाद अबू लहब ने जिस लोंडी को भेजा था उसका दूध पिया। फिर उसके बाद में हजरत हलीमा ने 5 साल तक अपने पास रखा था मुस्तफा को। वापस आए तो अब्दुल मुत्तलिब के पास, उनका विसाल हुआ तो अबू तालिब के पास। कैसी गमों से भरी जिंदगी थी मेरे आका की, मगर रब ने कहा महबूब दीन तुझ पर मुकम्मल करना है। वाह सुभान, जोर से, वाह वाह, जोर से, जोर से। वरना बद्र का मार्का कम नहीं था, सर्द एक था मुस्तफा का, तलवारें 1000 थी सामने, खुदा की कसम, मगर अल्लाह ने बाकी रखा। खंदक और हुनैन में बाकी रखा, जहां जहां जरूरत पड़ी मुस्तफा हाजिर थे, कहीं नहीं भी थे तो आशिक थे, मगर अल्लाह ने महफूज रखा। तलवार जो भी निकलती थी वो मुस्तफा की गर्दन के लिए निकलती थी, मगर रब ने कहा हबीब परेशान मत होना, ये मिटाना चाहते हैं, मैं अपने दीन के लिए तुझे बचाना चाहता हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। कभी कभी रोते थे मुस्तफा, दाढ़ी शरीफ तर हो जाती थी मेरे आका की। मक्के के जुल्म देखकर मुस्तफा रोते थे, मक्का सोता था मुस्तफा सारी सारी रात रोते थे। कभी सोचा आपने ताइफ का वो मैदान जहां पर मेरे आका अकेले तन्हा चंद गुलामों के साथ, चारों तरफ से पहाड़ और बीच में मुस्तफा पर पत्थरों की बरसात, नबी के सर पे पत्थर, सीने पे पत्थर, पुश्ते मुबारक पे पत्थर, यहां तक के चारों तरफ से खून नबी के जिस्म से बहने लगा। मेरे आका के कदम शरीफ पे पत्थर मारे जा रहे थे। अंदाज ये था कि एक कदम नबी उठा लेते तो जालिम दूसरे पे मार देते, दूसरा उठा देते तो उस तरह मार देते, यहां तक कि मेरे आका के कदम पाक खून में थे। और जूती शरीफ में जब कदम पाक मेरे पैगंबर ने डाला, खुदा की कसम जब पैर उठाना चाहते तो जूती शरीफ आपकी एड़ी शरीफ से चिपक जाती थी। सहाबाए किराम ने मेरे आका को इस अंदाज में देखा। आप दीन को हल्का समझते, मजाक करते हैं दीन के साथ, आसानी से पला है कि दीन बड़ी मुश्किल से पला है दीन। एक झलक देख ले जो दिखा रहा हूं तुझे, खुदा की कसम। जूती शरीफ में कदम पाक पड़ता मेरे आका का, झुके झुके आका अपने सहाबा की तरफ आए। सहाबाए किराम ने मेरे आका का जब चेहरा देखा तो मुस्तफा के कदमों में गिर गए। जो कौम नबी के जिस्म से लगा पानी जमीन पर गिरना बर्दाश्त ना करे, वो कौम नबी का खून कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। खुदा की कसम चीखें निकल गई। दामने करम में आके चंद गुलाम थे लग गए। कदम शरीफ का खून खुदा की कसम हाथों से साफ किया, अपने कुर्तों से साफ किया। रसूल पाक ने दस्ते नबुव्वत उठा के गुलामों के सर पर रखा। आंसू शरीफ मेरे आका के गुलामों के सरों पे गिरते रहे। सहाबा उठे हैं मोहब्बत में, अर्ज करते हैं आका हमारी जाने आपके कदमों में कुर्बान हो जाएं। आका अगर इजाजत दे दें तो हम जाएं, अगरचे कम है मगर सरकार एक एक से अपने नबी का बदला ले लेंगे। कैसा करम बन के आया है नबी, कैसी रहमत बन के आया है नबी, कैसा करम बन के आया है नबी, कैसी रहमत की चादर उड़ाता आया है नबी। मुस्तफा ने जब देखा सहाबा बेहाल हो चुके तो अपना चेहरा साफ किया। आका ने मुस्कुरा कर कहा जानिसारो सब्र से काम लो, सब्र से काम लो, सब्र से काम लो। का दिल बर्दाश्त नहीं करता। मुस्तफा फरमाते हैं क्या जी चाहता का बदला ले लें, आका किसी को जिंदा ना छोड़े। नबी फरमाते हैं रुको, अभी खामोश हुए थे कि हजरत मीकाईल आ गए। अर्ज करते हैं आका जितनी ताकत मेरे पास है कोई समझे न समझे मगर मेरा रसूल समझता है। आका इशारा करते हैं ताइफ के पहाड़ चारों तरफ से उखड़ेंगे और इन गद्दारों के सरों पे गिरेंगे। एक भी
इस पहाड़ के झमकर से जिंदा ना निकलेगा। आका इशारा तो करें, रहमत बन के आने वाला, नूर की फुहार बन के छाने वाला मेरा रसूल कहता है मीकाईल, अच्छे से जानता हूं तुम्हारी ताकत, मगर सुनो, जिस कौम को तुम मिटाने की बात करते हो, अल्लाह की कसम मुझे इसी कौम की नस्लों से ईमान की खुशबू आ रही है। ये आसान समझा है आपने? क्या बात है, क्या बात है। क्या समझा है दीन को आपने? मजाक करते हैं आप। सीरियस होके जियो, सच्चाई के साथ जियो। बाप को बाप समझ ले, मां को मां समझ ले, बहन को बहन समझ ले, बेटी को बेटी समझ ले, भाई को भाई समझ ले। अरे और तो और, अगर तेरे गांव का कोई सफेद दाढ़ी वाला ईमान वाला मिले, उसे झुक के सलाम कर, तेरी तकदीर में उजाले हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई मजहब ऐसा? है कोई दीन ऐसा? नबी का सदका है जो अल्लाह ने तुझे ऐसा दीन अता फरमाया। जोर से मेरे भाई, जरूरत है आज अमली मैदान में उतरने की। गलतफहमी में जा रहे हैं आप, बहुत गलतफहमी में जा रहे हैं आप। हंसी और मजाक का नाम दीन नहीं है। दीन की चीज का नाम है, सुभान अल्लाह बोलो तो एक झलक सुना दूं तुम्हें, बस इतनी आवाज है। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के जोर से नहीं बोलोगे, पूरी ताकत से। अरे नादिर भाई, हकीकत यहां तक देखा जा रहा है, जुमे के दिन जो नमाजें पढ़ने जा रहे हैं ना, जुमे के दिन की, तो सजदे में झुका हुआ हाथ उठा के बराबर वाले के सर पे मार रहा, मतलब सर भी है सजदे में और उधर बराबर वाले को ठोक रहा। ले, अजीब आदमी हो तो। जो कौम अल्लाह के घर में आके भी खौफ न रखे, फिर कहां रखेगी भाई? अल्लाह के घर में मजाक। नबी ने कहा था, जिस दिन मस्जिदों में तुम्हें हंसी आने लगे, तो अब पूछने की जरूरत नहीं है कि कयामत कब आएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जरूरत नहीं है पूछने की कि कयामत कब आएगी। कयामत कब आएगी ये समझने और बताने के लिए मस्जिद में तेरा तवज्जुह काफी है। अब मत पूछो कहीं जाके, तेरा हंसना काफी है इस सबूत के लिए कि कयामत आने वाली है। अल्लाह, हंस रहे हैं आप? हंसी का वक्त है। हजरत अली जब मस्जिद में नमाज के लिए मुसल्ला के करीब जाते तो आपका चेहरा पीला पड़ जाता था, सर्द पड़ जाता था हजरत अली का। और हजरत अली कौन है? दामाद मुस्तफा है ये। पूरी ताकत से बोलो यार। हाँ, और मकाम क्या है? किसी ने पूछा जन्नत में कौन जाएगा, लोग बोले अबू बकर जिसे कहेंगे वो जाएगा जी। हाँ, नबी बोले रुको, बात तो सही है, मगर टिकट जिसे अली देगा वही जाएगा। ये है मकाम अली का। ये वो लोग हैं जिनको जन्नती कहा है नबी ने। जन्नती, जिन्हें चलता फिरता जन्नती देखना हो, वह इन सितारों को देख ले। वो अली मुसल्ला के करीब जाते तो चेहरा जर्द होता और आपके जिस्म के बाल खड़े हो जाते। हाँ, एक मर्तबा पूछा गया हजरत अली से, आपका हाल नमाज के वक्त क्यों होता है ऐसा? हजरत अली की आंख में आंसू थे। कहा, अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में जाता हूं, कोई मामूली बारगाह में नहीं जाता। खौफ लगता, डर लगता, डरता हूं, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने जाता हूं। तुझे ना अपने बटन का ख्याल है, ना अपने लिबास का ख्याल है। जैसा पहना, मौका लगा तो वैसी पहन के मस्जिद चल दिए। अरे नादान, जब ससुराल जाने के लिए एक जोड़ा कपड़ा अलग से रख सकता है, तो क्या रब की बारगाह में खड़े होने के लिए अलग से एक जोड़ा नहीं रख सकता? क्या
बात है भाई, माशाअल्लाह। जान किसने दी है? ऐसा करो, मशवरा कर लो, इन पे मेरा फोन नंबर है, ये कल को मुझे फोन पे बता देंगे किसने दी है जान। जोर से बोलो, जोर से बोलो ना भाई। औलाद किसने दी है? जिंदगी किसने दी है? जमीन और जायदाद किसने दी है? इज्जत किसने दी है? शोहरत किसने दी है? खाने कौन देता? पीने कौन देता? नींद कौन देता? उठाता कौन है? अल्लाह चाहे तो आज रात को सो जा, कयामत तक ना तू उठे। अरे भाई दे क्या? अरे भाई तू जाके लेटे और तुझे मौत आ जाए, कयामत तक तू उठ ना सके हैं? ये फैसले मेरे रब के हैं, ये फैसले तेरे बाप के नहीं है। इसीलिए तो हजरत अली कहते, लोगों जब तुम कदम जमीन पर रखा करो तो खुदा के खौफ से लरस कर ही रखा करो। पता नहीं दूसरा कदम उठाने की भी मोहलत तुम्हें मौत दे या ना दे। हजरत अली ने यही तो कहा था, मैं डरता हूं, आकमुल हाकिमीन की बारगाह में होता हूं, इसलिए डर लगता है मुझे। तुम्हें तो डर ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। अल्लाह अल्लाह इतना जब कहा तो हजरत अली से कहा गया, हुजूर आप तो जन्नती हैं, डरने की क्या जरूरत। जलाल आ गया हजरत अली को। फरमाया, सुनो, अली की जिंदगी का कोई सजदा ऐसा नहीं जो जन्नत की तलब में हुआ हो। कोई सजदा नहीं जो अली ने जन्नत की तलब में किया हो। कोई रुकू नहीं, कोई क़याम नहीं, कोई सजदा नहीं। अल्लाह अल्लाह। अब हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें तो सही। अगर एक महीने में एक मर्तबा जा रहे हैं तो तलब जन्नत की है। अरे बोलो भाई, तलब जन्नत की। अली कह रहे हैं जिंदगी का कोई सजदा ऐसा नहीं जो जन्नत की तलब में किया हो। लोग खामोश हो गए। कुछ देर के बाद सवाल किया, हुजूर आखिर फिर किस लिए नमाज पढ़ते हैं? कहा मैं जन्नत की तलब में नमाज नहीं पढ़ता। कहा और कहा अली का हर सजदा इसलिए होता है कि अल्लाह राजी हो जाए। अरे जिस दिन अली से अल्लाह राजी हो गया, जन्नत तो अली के घर की भिखारन बन जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदगी जिंदगी की तरह जी के देखो। अपनी जिंदगी के साथ भी मजाक मत करो। मजाक कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी के साथ। अच्छा, अपने लिए तो आप जी लिए, ये जो आने वाली नस्ल है ना तुम्हारी, तुम्हारे बेटे पोते भांजे बेटी के बेटे, ये भी तो तुम्हें देखेंगे। 50 साल 60 साल का हो गया, मगर हरकतें वो ही हैं जो 15 साल के में थी। अजीब बात हो रही है जी। नहीं, जिंदगी में सुधार पैदा करें आप। सुधार कैसे होगा? जाहिर में भी मुसलमान बनो और बातिन में भी मुसलमान बनो, और ऐसे इंसान बनो कि जब तक दुनिया में जियो, रास्तों में निकलो तो देखने वाले कहते हैं नबी का वफादार जा रहा है, और जिस दिन मरो जनाजे दम खुदा की गलियों से निकले तो मर्द दरवाजों से पर्दे हटा के औरतें भी कह दे जन्नत का हकदार जा रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदगी 4 दिन की है, पता कुछ नहीं है, इसका गारंटी नहीं है। जी ले, नबी का होके जी ले। क्या बात। किसका होके? जोर से, नबी का। अच्छा, आज दुनिया उंगलियां उठा रही है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तुमने कभी सीने में झांक के ये भी देखा यार कि नबी ने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दी, सारी जिंदगी। आप कहोगे मौलाना अजीब बात कर रहे हैं आप, सारी कैसे? तो समेट दें एक जुमले में। देखो, पैदा हुए मुस्तफा तब तुम्हें याद किया, और कब्र में पहुंचे मुस्तफा तब तुम्हें याद किया। क्या बात, वाह वाह। जिस वक्त मुस्तफा तशरीफ लाए थे दुनिया में तो औंधे नहीं, सबकी तरह नहीं, सबसे अलग, हर नापाकी से पाक है मुस्तफा। सुरमा लगे हैं मुस्तफा,
नाप कटे हैं मुस्तफा, हर आलाइश से पाक है मुस्तफा, जमीन पर आए हैं मुस्तफा तो अंदाज ये था आने का। खुदा की कसम उम्मत को याद किया, अल्लाह की बाकी बोली, बाकी बोली। और एक बात ये भी है, मेरे रसूल ने अपने हाथ की मुट्ठी में कुछ खाक पकड़ी। सुभान अल्लाह बोलो तो अगली बात बताओ, और अगर ना बोलो तो खामोशी से ले जाऊं। हाथ उठा के बोल के दिखाओ जोर से सुभान अल्लाह। थोड़ी सी खाक पकड़ी। खाक पकड़ने का मतलब ये था दुनिया वालों गौर से देख भी लो, सुन भी लो, समझ भी लो, और दुनिया वालों को बता भी दो कि आज अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद जमीन पे आ चुका है। इस जमीन पर आज के बाद किसी का कब्जा नहीं, मुझ मोहम्मद का कब्जा रहेगा। जब ये आवाज बरेली आई तो इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा जमीनो समा तुम्हारे लिए, जोर से चुनीनो चना तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, आए मुस्तफा। अब मुकम्मल जिंदगी मैंने बोला ना आपके लिए, किसके लिए? शुरू वहीं से, और फिर जब कब्र में जा रहे हैं तो जुमले वही, उधर भी रब्बे हबली उम्मती, और इधर भी हजरत अब्बास के बेटे कह रहे हैं मैंने भी सुना, हजरत अली कह रहे हैं मैंने भी सुना, नबी कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती। जोर से पैदा हुए तब भी उम्मत, कब्र में जा रहे हैं तब भी उम्मत। तू सुकून के बिस्तर पर लेटा, माल घर में है तो माल, जंगल में है तो माल, मार्केट में है तो माल, हराम का हो तो माल, हलाल का हो तो माल, जायज हो तो माल, नाजायज हो तो माल, चोरी का हो तो माल, दलाली का हो तो माल। अजीब उम्मती है यार, अजीब आदमी है यार तू हर जगह माल ही माल, और नबी हर जगह उम्मती उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान। कुछ तो ख्याल कर, कुछ तो सोच, कभी तो सीने में झांक। मुंह दिखाना अगर उस नबी को चाहता है, और कब्र में बुलाना अगर उस नबी को चाहता है, तो फिर दिल से उनका बन जा। क्या बात? किसका? जिसके सदके में तुझे खाने मिलता, जिसके सदके में तुझे जिंदगी मिलती। अच्छा, एक एतराज हजरत मोबाइल पे, वह है क्या नाम है, जो ग्रुप जो होते हैं ग्रुप, उस ग्रुप पे आज एक बात बड़ी अजीब, सवाल करने वाले ने सवाल किया कि ये गलत है कि साहब हमें सदका उनका मिलता, अल्लाह मोहताज है क्या? क्या वो देने पे कादिर नहीं है? माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। कितनी बड़ी बात। कहते ना अक्ल, बड़ी बड़ी अजीब अक्ल रखने वाले लोग होते। मैं बहुत आसानी से एक बात बता दूं आपको, मगर आप दिल से सुभान अल्लाह कह दो, मैं तब बता के जाऊं। नबी नूर हैं, क्या है नबी? जोर से कह के दिखाओ, जोर से खूब, इतनी जोर से कहो कि उन गद्दारों तक आवाज पहुंचे हवाओं में टकरा के। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह कहता तहकीक आ गया तुम्हारे पास एक नूर। किसने कहा? अल्लाह ने। किसने कहा? कुरान किसका कलाम है? कुरान किसका कलाम है? जोर से बोलो। तो कुरान क्या कहता? नबी, अल्लाह क्या कहता? मैंने भेजा नूर है? और उधर मुस्तफा बोले रब ने मुझे नूर बना के भेजा। अल्लाह कह रहा मैंने नूर भेजा, और नबी कह रहे हैं मुझे नूर बना के भेजा। अगली बात सुने, अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं मेरे घर में नूर आ गया। आमना कह रही है मेरे शिकम से नूर उतर गया। हूरे कह रही है कि आसमान से अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। फरिश्ते कह रहे हैं कि नूर आ गया। ज़माना कह रहा नूर आ गया, और ये कालिया कह रहा नूर ना वो भेड़ा, वो कह रहा ढेड़ा। अरे देखा ना, अभी एक महाराष्ट्र से निकला था टी राजा, सूरत देखो तो ऐसा जैसे नेपाल का बटुआ।
अजीब अजीब आदमी आ रहे हैं मार्केट में सियासत करने के लिए। ऐसी गंदगी, उस पैगंबर पे उंगली उठाने चला है पागल, जाहिल, उजट गवार और जाहिल माँ के जाहिल बेटे। कभी तो आईने में अपनी सूरत को देख लिया होता, कालिया तूने उस पैगंबर पे उंगली उठा के चला है कि आसमान का चांद जिससे हुस्न की भीख मांगे, आसमान का सूरज जिससे हुस्न की भीख मांगे, मशरिक और मगरिब में जिसके हुस्न के चर्चे हों उस पर उंगली उठाने चला है, जिसके हुस्न का आलम ये है कि हजरत हलीमा कहती है 5 साल तक अपने घर में रखा, खुदा की कसम जब तक मोहम्मद रहे कभी चिराग जलाने की हलीमा को जरूरत ना पड़ी। बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उंगलियां उठा रहे हैं साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी नूर हैं, क्या है, जोर से बोलो नबी। अच्छा, वो कह रहा कि साहब खुदा मोहताज है क्या? माज़अल्लाह, अजीब अजीब जुमले। अल्लाह देने पे कादिर है, कादिर मुतलक है, अल्लाह ही देता है। जोर से बोलो, सब चेहरा मेरी तरफ करके और गौर से जुमला सुन लो। कौन देता है? बोलो, कौन देता है? और लेता कौन है? देता अल्लाह है और लेते कौन है? हम और आप। कौन लेता है? बोलो। अच्छा, कभी लिया अल्लाह से? तूने लिया है कभी? तुमने कभी? हाथ तेरा, लेने वाला यूं और देने वाला यूं। कभी देखा तुझे अल्लाह ने दिया और तूने लिया? और अगर मैं मान लूं तू लेता अल्लाह देता, तेरी ये हिम्मत कि तू अल्लाह से ले ले? सुन, हजरत मूसा ने कहा था मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। रब ने कहा लन तरानी, नहीं देख सकते। दोबारा कहा नहीं देख सकते। कहा मौला देखता, देखना चाहता हूं। कहा ठीक है, हम अपने हुस्न की जलवे की एक झलक, एक किरण कोहे तूर पे डालना है। देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, पड़ी, ताब ना ला सके, बेहोश होके गिर गए। तेरी ये हिम्मत, मूसा ज्यादा है या तुम? अरे यार, वो अल्लाह के पैगंबर, वो एक झलक की ताब ना ला सके। अल्लाह दे और तू ले ले, नहीं हो सकता ऐसा। मगर ये भी सच, खाने भी अल्लाह देता है, पीने भी अल्लाह देता है, जिंदगी भी अल्लाह देता है। आंखों में नूर अल्लाह ने दिया, कानों में समात अल्लाह ने दी, बोलने की ताकत अल्लाह ने दी, हाथों में हरकत अल्लाह ने दी, चलने की ताकत अल्लाह ने दी, दिल में धड़कन अल्लाह ने दी, जिस्म में कुव्वत अल्लाह ने दी, खूबसूरत बीवियां अल्लाह ने दी, ये माँ बाप के साए अल्लाह ने दिए, घर में बेटी बेटों के उजाले अल्लाह ने दिए, ये हरे भरे मकानों दुकानों खेतों खलियान अल्लाह ने दिए। मगर दिए कैसे? जी क्या? अब जोर से, अब जोर से, दिए कैसे? अल्लाह ने दुनिया बनाई, क्या बनाया? चेहरा मेरी तरफ, इसी के बाद तकरीर खत्म करूंगा, मगर करूंगा जब बात पूरी हो जाएगी। अल्लाह ने क्या बनाई? बोलो। कुल कह के कायनात का वजूद। मगर इस कायनात में जमीन का जो हिस्सा सबसे पहले बना, वो जगह जहां आज काबा है, जोर से सब हाथ उठा के बोलो, क्या है? बोलो। आज काबा, जमीन पैदा की अल्लाह ने। सबसे पहले काबा को हजरत जिब्रील ने तामीर फरमाया, हजरत आदम ने फिर तामीर किया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब आया, काबा मिस्मार हुआ। फिर जाकर जब बेटे से मुलाकात हजरत इब्राहिम ने की, मक्के में जहां जंगल में छोड़ा था, मगर वही मक्का जब पैगंबर के कदमों की बरकत से आबादी में तब्दील हो गया, बस्ती बन गई, शहर बन गया, पानी हो गया, बागात हो गए, उसी जगह जब हजरत इब्राहिम पहुंचे वो हुआ मक्का। हाथ उठा के जोर से, क्या हुआ? बोलो। मक्का शरीफ मिले, अपने बेटे से मुलाकात की। अब यहां पर देखा घर वो सीधा,
अपना घर बना लें। मशीयत का नकीब बोला मेरे खलील अपना घर बाद में, पहले मेरा घर बनाओ। जोर से पहले हमारा घर तामीर करो। मौलाना अहमद यार खां नईमी तफसीरे नईमी में नकल करते 3 दिन तक अपने बेटे के साथ हजरत इब्राहिम घूमते रहे। फिर तीसरा दिन जब आया, जहां आज काबा है इसी जगह पर खड़े थे, एक आसमान पर अब्र छाया और ऐसा अब्र के घटा बनी, अब्र छाया और इशारा दिया गया, निशानदेही दी गई, यही है अल्लाह का घर। हजरत इब्राहिम अब भी खड़े हैं। तो फिर फरमाते हैं मौलाना अहमद यार का नहीं भी दूसरा कौल कि ऐसी हवा चली कि जिस जगह ये बाप और बेटे दोनों खड़े थे यहां से कंकर और मिट्टी उड़कर चले गए और काबे की बुनियादें हजरत इब्राहिम को नजर आने लगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब अगली बात सुन ले जल्दी, मैं वहीं आऊंगा जहां आना है। वाह, नजर आने लगी, आपने वहीं पर काबा तामीर किया, काबा बना, बन के तैयार हुआ, बेटा साथ में, बाप दोनों मिलकर अल्लाह का घर बनाया। अल्लाह जब किसी की मदद करना चाहता है ना तो बेजान चीजों से करा देता। बेशक बेशक। जिस पत्थर पर खड़े होकर काबा तामीर किया था ना, उस पत्थर को यह एजाज हासिल हुआ, ऊपर जाते तो ऊंचा हो जाता, नीचे आते तो नीचा हो जाता। हजरत इब्राहिम कहते मौला इसने मेरा साथ दिया है, अब इसे जुदा मत करना। अल्लाह ने जिक्र कुरान में किया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। पूरी ताकत से नहीं बोलोगे? सुभान। वहीं काबे के सामने हरम के अंदर उसको भी दफन किया गया, निशानी के एतबार से कयामत तक के लिए रखा गया। और दुनिया वालों को बताया गया कि अगर हुस्ने ज़न मोहब्बत प्यार लगाओ, अगर टच कोई चीज पैगंबर के कदम से हो जा तो उसकी इज्जत का यह आलम कि पत्थर भी हो तो खुदा चूमने के लायक बना दे। क्या बात है, वाह वाह। अरे यार, अगर पत्थर को अकीदत मोहब्बत हुस्ने ज़न पैगंबर के कदमों से है, उसे चूमने के लायक बनाया गया। अगर तुझे प्यार नबी से हो गया तो तेरी इज्जत का हाल क्या होगा? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अब अगली बात, घर तामीर हुआ साहब, अल्लाह का घर बन के तैयार, काबा तैयार, सब कुछ तैयार। कौन देता है सारी चीजें? किसने दी है? जोर से कह के दिखाओ जरा जल्दी। अल्लाह ने। हजरत इब्राहिम अल्लाह के खलील, हजरत इस्माइल ये भी अल्लाह के पैगंबर, हजरत इब्राहिम के बेटे, अल्लाह अल्लाह, ये बाप ये बेटे, दोनों को अल्लाह ने फिर से मिलाया, आबादी हुई, सब कुछ हुआ। ये काम यहां मुकम्मल। अल्लाह का वादा झूठा नहीं है जी। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं। समझ गए? हाँ, अल्लाह सच्चा है, अल्लाह जो फरमाता वही होता, उसका रसूल जो कहता वही होता। ना तुम्हारे सोचने से कुछ होगा, ना मेरे सोचने से कुछ होगा। आप रातों दिन किसी का बुरा चाहे कर नहीं सकते, किसी को तेरे बारे में कुछ कहें तो आपकी साथ से कुछ नहीं हो सकता जब तक खुदा की मर्जी ना हो। इज्जत भी खुदा देता है और जिल्लत भी खुदा देता है। बेशक। अगर कोई तरक्की करे तो देखकर खुश हुआ करो, किसी के बारे में गलत मत सोचा करो, गलत आवाज मत निकाला करो। फिर वहीं आ जाओ जहां हम लोग थे। समझ गए? बात ये चल रही थी कि देता कौन है? बोलो अल्लाह। अल्लाह। लेता बंदा है जी माशाअल्लाह। लेता बंदा है। सवाल यह है कि अल्लाह कैसे देता और बंदा कैसे लेता? वो पहाड़ के बीच में काबा, मक्का, जबले अबी कुवैस जिसका नाम है, सारा मक्का और सारा काबा इसी पहाड़ के बीच में छुपा हुआ है। और इस पहाड़ को भी एक एजाज हासिल है। हजरत सुभान अल्लाह बोलो, वो भी बता दूं तुम्हें। मौलाना अहमद यार खां नईमी ने खुसूसियत जाहिर की है इस पहाड़ की। पूरी दुनिया में जितने पहाड़ हैं, पूरी दुनिया की गेती पर पहले जर्रा जबले अबी कुवैस से निकलता, तब कहीं जाके दुनिया में पहाड़ बनता।
वो चाहे पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, लीबिया में हो, मॉरिशस में हो, लंदन में हो, दुनिया के किसी भी खित्ते, किसी भी हिस्से, किसी भी इलाके, किसी भी जहत में हो, पहले जर्रा जबले अबी कुवैस से निकलेगा तब दुनिया में पहाड़ बनेगा। अखबारात, सोशल मीडिया के जरिए ये खबर आप तक हमेशा आती है, आज फला इलाके का पहाड़ गिर गया, आज फला इलाके का पहाड़ जल गया, आज फला इलाके का पहाड़ खाकिस्तर हो गया, आज फला इलाके का पहाड़ फट गया, आज फला इलाके के पहाड़ पे जलजला आ गया। मगर दम खुदा वालों, कभी सुना है आपने कि जबले अबी कुवैस फट गया, उस पर जलजला आ गया, भूकंप आ गया, वो जल गया, वो हिल गया? कभी नहीं सुना और न सुबह कयामत तक सुनोगे। उसकी वजह यह है कि यही वो पहाड़ है कि जिसके हर हर कोने पर कदम रख के मुस्तफा जाने रहमत ने खुदा के सजदे फरमाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये इजाज़त हासिल है इस पहाड़ को, इसी के दामन में सारा मक्का छुपा है, काबा भी इसी के दामन में, मक्का भी इसी के दामन में, सब कुछ छुपा है इसी के दामन में। समझ रहे हैं आप? चलिए, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मैं देखूंगा, नहीं देखे, ताब ना ला सके, जमीन पे बेहोश होके गिर गए। ईमानदारी से बताओ, वो पैगंबर हैं तो मेरी और आपकी हैसियत क्या है साहब? हम और आप अल्लाह को देखें, लेने के लिए सामना होना जरूरी, और जब तक सामने जाओगे नहीं, जब तक किसी से कुछ हासिल करोगे नहीं, और खुदा के सामने जाना तुम्हारा नामुमकिन। हैसियत तेरी अल्लाह नूर, क्या है अल्लाह? अब जोर से बोलो, जल्दी मौके पे बात आ रही है। अल्लाह क्या है? जोर से बोलो, अल्लाह क्या है? नूर। तुम्हारी हिम्मत, तुम जाओ, मूसा ना जा सके तो तुम और हम क्या जाएं? सवाल यह है कि फिर आया कैसे? अब वो बात सुनो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर से तुम्हारे मेरे रसूल को बनाया। जी माशाअल्लाह, जोर से कह के दिखाओ, अब जोर से जल्दी। अपने नूर से थोड़ा हिस्सा जुदा किया, तुम्हारे मेरे रसूल को बनाया, और बनाने के बाद निजाम कायनात तो चलाना। हजरत आदम यूं के दुनिया वालों के सामने पहले इंसान, मगर जब नबी से पूछा आका आप कब से नबी, कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम खमीर के दौरान थे, मिट्टी और पानी के दरमियान थे, तब भी मुझ मोहम्मद के सर पे नबुव्वत का सेहरा रखा था। सुभान अल्लाह। शान देखे मेरे रसूल की तो पता लगा सबसे पहले नबी ही हैं, नबी ही हैं। बातें तो कई आती हैं, कोई कहता अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, नबी कहते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया। एक जगह आता वलो मा खलक़ल्लाहु लक, यानी अक्ल बनाई। कभी कलम का जिक्र, कभी लोह का जिक्र है, कभी अर्श का जिक्र है, नहीं। मगर जब गौर किया जाता तो उलमाए हक़ फरमाते इन सबका माना और मफहूम मुस्तफा ही है। क्या बात है, वाह इन सब का माना और इन सब का मफहूम कोई और नहीं। जब इन सबको समेट कर लाओगे तो मुस्तफा ही माना है। पूछा गया वो कैसे? कहा रखो के कलम पहले, कलम की फितरत है लिखना, कलम का काम है आगे बढ़ना। कहा कलम से लिख, कलम बोला क्या लिखूं? कहा जो हो गया वो लिख दे, जो होगा वो लिख दे। मा काना वमा यकून लिख, यानी इसके बारे में लिख, जो हो गया वो भी लिख, जो होगा वो भी लिख। कलम ने कहा अभी हुआ ही क्या है? तब रब ने कहा तुझसे भी पहले हो गया मेरा महबूब। सुभान अल्लाह। और वो कौन है? नूर। कौन है बोलो? तो अब कायनात का निजाम चलाने के लिए आदम आ गए, उनके बेटे आ गए, दुनिया का निजाम चलाने। अब जरूरत थी खाना चाहिए, पानी चाहिए, पीना चाहिए, जिंदगी को गुजारने इनामात चाहिए। अब वो मिले कहां से? देगा अल्लाह, मगर अब लेने कौन? इसलिए अल्लाह ने अपने नूर से हिस्सा जुदा किया, अपना हबीब बनाया। इसलिए कि महबूब मुझे निजाम चलाना है, दुनिया चलानी है, दुनिया को पालना है। पालनहार मैं हूं, देने वाला मैं हूं, खिलाने वाला मैं हूं, पिलाने वाला मैं हूं। जिंदगी मैं दूंगा, मौत मैं दूंगा, तख्त मैं दूंगा, ताज मैं दूंगा, सल्तनत मैं दूंगा, हुकूमत मैं दूंगा, शोहरत मैं दूंगा, इज्जत मैं दूंगा, मौत मैं दूंगा। मगर महबूब डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं, महबूब मैं तुझे दूंगा। क्या बात है, क्या बात। जोर से
दूंगा। और जाहिर है हम ले नहीं सकते, आप ले नहीं सकते, हिम्मत नहीं है कि हम खुदा से ले लें। जब मूसा ना ले सके तो मैं और आप क्या लेंगे? इसलिए जरूरत थी नूर तक जाने के लिए नूर चाहिए, इसलिए अल्लाह ने नूर भेजा जमीन पर। सुनिए, हिस्सा जुदा करके जमीन पे। अब नूर क्यों है मुस्तफा और बशर क्यों है मुस्तफा? हम दोनों को मानते हैं ना। जो बशर ना माने वो भी गलत, और जो नूर ना माने वो भी गलत। नूर भी है मुस्तफा और बशर भी है मुस्तफा, तो नूर होना किस लिए जरूरी ये भी समझो, हुजूर होना किस लिए जरूरी ये भी समझो। तुम खुदा वालों सुनो, अगर नूर ना होते तो खुदा से लेता कौन? और अगर बशर ना होते तो तुम खुदा वालों को देता कौन? नूर होना इसलिए जरूरी था ताकि खुदा से ले ले, बशर इसलिए होना जरूरी था ताकि उम्मत को दे दे। आला हजरत ने जब नक्शा देखा तो बोले ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बत्ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सर जमीने दम खोदा। सुभान अल्लाह, सुभान। अकीदे का सुधार करिए, बड़ों की इज्जत करिए, छोटों पर शफकत कीजिए, उलमा की हर हर कदम पर ताजीम कीजिए। वाह, दम खोदा वाले बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं कि आपकी बस्ती की कोक में अल्लाह ने पूरे हिंदुस्तान का एक मायनाज खतीब छुपा कर क्या रखा है। बात है। यह मुंह देखी बात नहीं, यह करम है इन पे बरेली के ताजदार का। वाह, खुदा का शुक्र है कि जो इज्जत आपकी बस्ती में है वही इज्जत हजरत अल्लामा मौलाना हनीफुल कादरी साहब को खुदा ने पूरे मुल्क में अता फरमाया। यहां से लेके मैंने बंबई तक में देखा, हम दोनों एक साल बंबई में साथ में थे। जी माशाअल्लाह। मैं उधर भिंडी बाजार में गालिबन था, हजरत इधर वसई में थे, है ना। तो मैंने देखा, वहां देखा मैंने क्या इज्जत अल्लाह ने दी है इन्हें। ये सब करम है बुजुर्गों का, आला हजरत का, मुफ्ती आजम का, ताजुल शरिया का। और एक जुमला बस बोल के तकरीर खत्म कर रहा हूं, आलिम को अल्लाह हर खित्ते में पैदा नहीं करता। जी सुन लो, जहां जरूरत होती है अल्लाह आलिम को उसी मिट्टी पर उतारता। इसका मतलब यहां जरूरत थी, अल्लाह ने इस मिट्टी से इस बंदे को आप तक पहुंचाया। आलिम की कदर करें, मौलाना हनीफ साहब की भी, और जितने भी आपकी बस्ती में हाफिज कारी आलिम हैं, वो चाहे किसी के बेटे, किसी के भतीजे, किसी के पोते हों, इस नजर से नहीं, नाइबीन रसूल की नजर से देखें। क्या बात। कदर करें इनकी, नमाजें पढ़ें, 5 वक्ता अपने गांव के सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों की इज्जत करें, माओ के हाथ दबाएं, और जब परदेश जाएं तो अपने बाप की इज्जत करके जाएं। मेहनत करने, मजदूरी करने, कुछ भी करने जब घर से निकलो, माँ बाप को खुश करके निकलो। और अगर माँ बाप को खुश नहीं किया तुमने तो एक जुमला याद रखना, तुम दुनिया के अंदर दौलतदार तो हो सकते हो, माँ बाप को छोड़ के बेटा कभी इज्जतदार नहीं हो सकते। अगर इज्जतदार बनना है तो अपने माँ बाप का दामन पकड़ कर रखना होगा, 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ना होगा, अल्लाह के घर को यानी कि साफ शफाफ रखना होगा, अल्लाह वालों को राजी रखना होगा। माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से आपने सुना, दौरान गुफ्तगू लाइल्मी की वजह से या सबकत लिसानी से कोई खता मुझसे हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए, आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मेरा मेरे साथ कलमा शरीफ सब लोग पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।